हेलो बच्चों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं और लगातार कुछ क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट मैं ऐसा बताऊंगा कि लगातार ये कॉन्सेप्ट आईआईटी के पेपर्स में रिपीट हो रहा है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे ये क्वेश्चन ये है और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2025 में। ये क्वेश्चन 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है और जो कॉन्सेप्ट इसमें लगा है वही कॉन्सेप्ट किसी एक और क्वेश्चंस में भी लगा है जो किसी और अदर डेट में आया है। तो जो कॉन्सेप्ट यहाँ लगा है वही कॉन्सेप्ट उसमें लगेगा। ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताऊंगा, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, विद इन मिनट कैसे सॉल्व करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और टफ है। लेवल 3 का ये मतलब एक तरीके से क्वेश्चन है। आप इसमें याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि यदि अगर मान लीजिए आपके पास में इस तरीके का कोई फंक्शन है कि 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए और इंटू साइन एक्स माइनस बी, अगर इस तरीके की कोई इक्वेशंस आपको गिवन है तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से कि 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, यानी कि इस वाले एंगल में से इसको माइनस करेंगे। बहुत ध्यान से देखिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये ए माइनस बी आएगा और ब्रैकेट फिर क्या आएगा, यहां लिखेंगे हम कॉट एक्स माइनस ए और माइनस का कॉट एक्स माइनस बी। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से रख लीजिए कि यदि अगर मान लीजिए आपको ये गिवन है तो इसको कैसे इनोवेटर ब्रेक किया जाएगा। 1 अपॉन इस वाले एंगल में से इसको माइनस करिए साइन के साथ, फिर उसके बाद कॉट एक्स माइनस ए कॉट एक्स माइनस बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज इसके अंदर करेंगे। तो अब आप ये देखिए कि ये जो है साइन में से इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये क्या बनेगा। अब इसको ध्यान से देखेंगे क्या बनेगा। ये बनेगा 1 अपॉन समेशन आर इक्वल टू 1 से लेकर के 13 तक, और ये बनेगा 1 अपॉन साइन, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 अपॉन साइन पाई अपॉन 6 बनेगा। निश्चित रूप से इस वाले एंगल में से इसको माइनस करेंगे तो 1 अपॉन साइन पाई अपॉन 6 बनेगा, और लिखेंगे हम क्या, कॉट ये वाला एंगल, और ये आएगा आपका पाई बाई 4 प्लस आर माइनस 1 पाई बाई 6, ठीक, माइनस ये वाला एंगल कॉट पाई बाई 4 प्लस आर पाई बाई 6। आधी से ज्यादा कैलकुलेशन खत्म। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, समीशन हमारे पास चल रहा है आर की वैल्यू 1 से लेके 13 तक। ये आ गया आपका साइन 30 डिग्री, यानी कि यहाँ गया हो गया 2। ये वैल्यू निकल के आ गई आपकी 2, इसकी जगह 2 रखेंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आर की वैल्यू पहले 1 रखिए। अगर मैं आर की वैल्यू 1 रखता हूं तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, कॉट पाई बाई 4, आर की जगह 1 रखने से, और माइनस का कितना आएगा यहां से निकल करके, कॉट पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6, और फिर अगली जो वैल्यू रखेंगे वो आएगी निकल के आपकी कॉट पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6। ऐसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब आगे बढ़ने पे आप ये देखेंगे कि ये वाली वैल्यू इससे कटेगी। यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपकी बच गई है कोट पाई बाई 4। यदि फर्स्ट टर्म कोट पाई बाई 4 बच गई तो सबसे लास्ट वाली टर्म्स आपकी बचेगी। सबसे लास्ट वाली टर्म्स क्या बचेगी भाई, आर की वैल्यू 13 रखेंगे इसके अंदर, तो ये बनेगा आपका डॉट डॉट डॉट, और माइनस क्या आएगा कितना, कॉट ब्रैकेट पाई बाई 4, आर की वैल्यू -1 रखी तो ये बचेगा प्लस का 12 पाई बाई 6। ये इसकी वैल्यू बचेगी। आर की वैल्यू अगर फर्स्ट टर्म बच रही है आपके पास तो तो लास्ट में आपकी ये बचेगी।
फिर उसके बाद यहाँ से क्या बचेगा आपका, यहाँ से 6 से इसको काट लीजिएगा 2 पाई। अब उसके बाद ये जो बचेगा आपका फॉर्मूला, उसके बाद में क्या बनेगा, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हमारे पास में जो टर्म्स आएगी वो 2 तो ये है ही आपके पास, और यहाँ से बचेगी आपकी cot पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बचेगी, और माइनस का cot, और यहाँ से बनेगा आपका पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 6। तो 2 पाई बाई 6 पाई बाई 4 प्लस यहाँ से बचेगा कितना, 2 पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 6, और यहाँ से बचेगा कुल मिलाकर के cot 2 पाई प्लस 75 डिग्री, ये इसकी वैल्यू बचेगी। यहाँ से देखिए कितना बचेगा, कॉन 2 पाई प्लस पाई बाई 4, तो 2 पाई प्लस 45 डिग्री, तो पाई बाई 4 प्लस का 2 पाई बाई 6 बचेगा, 2 पाई बाई 6 आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ आर की वैल्यू, यहाँ से आर की वैल्यू पुट करता हूँ तो 13, तो 13 में से ये गया तो 2 पाई बाई 6 आएगी। तो यहाँ से पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 6, और हम 2 पाई बाई 6 को लिख सकते हैं कितना, ये आ जाएगा निकल करके, और इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो cot पाई बाई 4 की वैल्यू और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे यहाँ से 2 ब्रैकेट 1 माइनस cot 2 पाई प्लस 75 को हम लिख सकते हैं cot 75 डिग्री, और ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 10 15 डिग्री, तो 10 15 डिग्री, ये आ जाएगा आपका 10 15 डिग्री, 10 15 डिग्री, और 10 15 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं वो कितनी होती है, 2 ब्रैकेट 1 माइनस 10 15 डिग्री वैल्यू होती है 2 माइनस का √3, इसको हम यहाँ लिखेंगे 2 माइनस प्लस √3, अब यहाँ से बचेगा आपका, वहां से बचेगा √3 माइनस 1, तो 2 √3 और माइनस का 2, ये वैल्यू बनेगी इसकी, तो 2 √3 माइनस 2 आई इसकी वैल्यू निकल करके। अब उसके बाद में क्या आएगा यहाँ से, अब हमारे पास में दिया हुआ क्या था कि a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, तो इसकी कंपेयर करेंगे कितने से, a√3 प्लस b, तो यहाँ से a की वैल्यू जो निकल के आती है, a की वैल्यू कितनी आई निकल के 2, और b की वैल्यू क्या निकल के आई -2, तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 4 यानी कि 8, इसका आंसर ये आया, ये इसका था। आधी से ज्यादा कैलकुलेशन हमारी इस वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाती है, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखिएगा क्या है भाई अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, वो क्या होता है, क्या हमारे पास में जो फार्मूला होता है, एक फार्मूला हमारे पास होता है क्या कि cos a इंटू cos 2a और इंटू cos 2 का स्क्वायर इंटू a, cos 2 का क्यूब इंटू a, और वैल्यू डॉट 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 cos 2 की पावर n इंटू a, इसका जो फार्मूला होता है वो sin 2 की पावर n, ये वैल्यू होती है sin 2 की पावर n a अपॉन 2 की पावर n इंटू sin a, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको रख लीजिएगा। अब हमारे पास क्या है देखिए, अगर मैं a की वैल्यू अगर मैं a की वैल्यू पाई अपॉन 33 इसके अंदर रखता हूं, पूरी के अंदर इसके अंदर, तो ये चीज आपको मिल जाएगी कि a की वैल्यू पाई अपॉन 3 रखने पर, तो 96 ब्रैकेट, यहाँ से a की वैल्यू अगर मैं पाई बाई 3 रखता हूं तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो 96 इंटू ये बनेगा आपका साइन 2 की पावर n की वैल्यू क्या 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है पाई अपॉन 33 और अपॉन 2 की पावर 5 इंटू साइन पाई अपॉन 33, ये वैल्यू निकल के आ गई। इससे इसको काटेंगे तो ये हमारे पास 32, तो यहाँ से 3 बचेगा, तो 3 ये बचेगा हमारे पास यहाँ से,
और वैल्यू जो हमारे पास में जो निकल के आ रही है तो साइन 2 की पावर 5, तो साइन 2 की पावर 5 का मतलब हो गया 32 पाई, और ये से बनेगा आपके पास कितना, साइन 32 पाई अपॉन 33 और अपॉन साइन पाई अपॉन 33, तो वैल्यू 3, इसको हम लिख सकते हैं क्या कि साइन ये आ जाएगा हमारे पास में 33, तो यहाँ इसको लिखेंगे हम क्या कि 33 माइनस का पाई 33 पाई माइनस पाई अपॉन 33, और यहां से निकल के आ जाएगा ये साइन और पाई अपॉन 33, वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास क्या क्या अभी साइन पाई, ये तो इस न्यूमरेटर ब्रेक करेंगे तो दिस अपॉन दिस, तो पाई बचेगा, तो पाई माइनस पाई अपॉन 33, तो ये बचेगा साइन पाई बाई 33 और नीचे बचेगा साइन पाई बाई 33, तो इससे ये वैल्यू कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आया 3, तो यहां से हमारे पास में वैल्यू आ गई है, आंसर इसका 3 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट अगला 40 क्वेश्चन देखिएगा। अब इसमें हमारे पास में क्या है 40 क्वेश्चंस में, यहाँ भी एक तरीके से ये भी अप्लाई होगा यहाँ पे कि साइन पाई अपॉन 22 हमारे पास में ये चीज गिवन है, तो इसमें ये देखिए इसमें क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे देखिए कि 2 इस वाली टर्म्स को, हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है हमारे पास क्या कि cos a इंटू cos 2a इंटू cos 2 की पावर 2a cos 2 की पावर 2a डॉट डॉट डॉट, तो वो था हमारे पास में फॉर्मूला, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, साइन 2 की पावर n इंटू a अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन a, ये फार्मूला है हमारे पास, ये फार्मूला है, इस पूरे साइन की फंक्शन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, तो हम क्या लिखेंगे देखिए, इस पाई ये जो हमारे पास गिवन है इसको कैसे ब्रेक करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन ब्रैकेट में हमारे पास में आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे कितना 11 पाई माइनस 10 पाई और अपॉन 22, और इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे साइन 11 पाई माइनस का 8 पाई अपॉन 22, और इसी तरीके से लिखेंगे इसका साइन 11 पाई माइनस, और ये हो जाएगा आपका 6 पाई अपॉन 22, और इसी तरीके से 7 पाई को लिख सकते हैं क्या, 7 पाई को लिखेंगे हम कितना 7 पाई, तो 7 पाई ये आ जाएगा आपका साइन 11 पाई माइनस 4 पाई अपॉन 22 और इंटू साइन 11 पाई माइनस, अब 9 पाई को लिख देंगे हम 2 पाई अपॉन 11, ये वैल्यू हमारे पास आ गई 1 2 3 4 5। अब हम इसको क्या करेंगे भी देखिए, तो ये आ जाएगा हमारा 11 पाई माइनस का 2 पाई, इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 2, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे यहाँ से तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा, तो इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने के बाद में सीधे सीधे ये फॉर्मूला बनेगा क्या कि साइन पाई बाई 2 माइनस का 5 पाई बाई 11 5 पाई 11 बचेगा, यहाँ से बचेगा हमारे पास 5 पाई बाई 11 ये बचेगा, और यहां से बचेगा हमारे पास क्या साइन पाई बाई 2 माइनस का, यहां से बचेगा कितना 4 पाई अपॉन 11, और यहां से बचेगा साइन पाई बाई 2 माइनस का 3 पाई बाई 11 और साइन पाई बाई 2 माइनस का 2 पाई बाई 11, और यहां से बचेगा डॉट साइन पाई बाई 2, यहां से ये है आपका 22, तो पाई बाई 2 माइनस का पाई अपॉन 11, ये चीज बचेगी। अब उसके बाद में इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद में ये क्या बनेगा, यहां से बचेगा कितना 2 कॉस, यहां से बचेगा आपका वो पहले वो टर्म से लिख लीजिएगा, तो 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस का पाई अपॉन 11, तो पाई अपॉन 11 आ गया, फिर उसके बाद में कॉस 2 पाई अपॉन 11 आ जाएगा, 2 पाई बाई 11 हो जाएगा,
फिर उसके बाद हम लिखेंगे cos 4 पाई अपॉन 11, फिर उसके बाद लिखेंगे हम 3 पाई 11, तो cos 3 पाई बाई 11, और ये आ जाएगा फिर cos 4 पाई अपॉन 11, cos 4 पाई अपॉन 11, फिर आ जाएगा cos 5 पाई बाई 11। ये इसकी डिजिट निकल के आ गई। अब हम यह देखते हैं कि पाई अपॉन 11, 2 पाई अपॉन 11, 3 पाई अपॉन 11, 4 पाई अपॉन 11, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, देखिए 2 साइन की पावर, यहां से लिखेंगे कितना, 2 का स्क्वायर, तो 3 पाई, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/16, तो 2 की पावर n, 2 की पावर 5 इंटू पाई अपॉन 11 और 2 की पावर 5 इंटू साइन पाई अपॉन 11। अब हम इसको सॉल्व करें तो ये इससे कटेगा और ये 2 अपॉन यहाँ से बचेगा आपका 32, तो 1/16, तो ये 1/16 इसका आंसर ये आया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, हाँ भाई ये क्वेश्चन है कि द रेंज ऑफ द फंक्शन, द रेंज ऑफ द फंक्शन, इसकी रेंज पूछिए कि इसकी रेंज कितनी होगी। हमारे पास रेंज का मतलब ये होता है कि y की मिनिमम वैल्यू और y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम जो है इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये वाले फंक्शन उठाएंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो पहले cos 3 पाई बाई 4, तो cos 3 पाई बाई 4 और cos 3 पाई बाई 4 माइनस x, इसकी वैल्यू को डिफाइन करेंगे कि ये वैल्यू कितनी आएगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए, यहाँ से ध्यान से देखेंगे क्या कि cos 3 पाई बाई 4 प्लस x और माइनस का cos 3 पाई बाई 4 माइनस x, यहाँ से हम cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाएं, तो यहाँ से cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या, cos c माइनस का cos d का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 डॉट साइन d माइनस c अपॉन 2। अगर हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो लगाने के बाद में ये क्या देगा, माइनस का यहाँ से देगा हमारे पास में cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा आपके पास 2 साइन 3 पाई बाई 4 और डॉट यहाँ से आ जाएगा माइनस का साइन x, 3 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, तो माइनस का ये आ जाएगा 2 अपॉन रूट 2 और इनटू आ जाएगा साइन x, ये वैल्यू आ गई निकल के। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, दिस एंड दिस। अगला क्या कॉन्सेप्ट है इसमें कि cos पाई बाई 4 प्लस x और दूसरा क्या है प्लस का cos पाई बाई 4 और माइनस x, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला भी इसमें अगर हम लगाते हैं तो ये वैल्यू क्या देगा भाई, 2 cos पाई बाई 4 और यहाँ से देगा हमारे पास में cos x, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में रूट 2 cos x। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम क्या रख सकते हैं वैल्यू, इस पूरे वैल्यू की अगर हम निकालें तो ये वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास, ये वाला फंक्शन पूरा और ये वाला फंक्शन, इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई हमारे पास में कितनी, क्या कि माइनस का ये और ये, तो ये निकल के आ जाएगी यहाँ से माइनस का रूट 2 साइन x और प्लस का रूट 2 और cos x, रूट 2 cos x। अब मैं रूट 2 अगर कॉमन लेता हूं तो यहां से क्या बचेगा, cos x माइनस का साइन x बचेगा। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, यदि अगर हमारे पास में a साइन x प्लस का b cos x है, प्लस माइनस कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू होती है माइनस का अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो रूट 2 होगी। तो अगर मैं इसकी यहाँ से निकालूं तो मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी इसकी वो रूट 2 निकल के आएगी, रूट 2 इंटू रूट 2 तो 2 हो जाएगी। और नहीं एक मिनट मैक्सिमम वैल्यू जो होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी रूट 2 और इंटू रूट 2 तो 2 हो जाएगी, और मिनिमम वैल्यू जो होगी इसकी, मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी इसकी वो हो जाएगी माइनस का 2।
अब जरा ध्यान से देखिएगा कि यदि अगर मैक्सिमम वैल्यू मैं इसके अंदर रखता हूं, इसके अंदर, तो ये वैल्यू कितनी होगी। अब यहां से ध्यान से देखेंगे तो ये बनेगा हमारे पास कितना कि एफ एक्स इजिकल टू हम हमारे पास में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू एक बार 2 आई है और एक बार -2 आई है, जो हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है, इसमें 3। तो मैक्सिमम वैल्यू 3 में 2 ऐड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि लॉग बेस में √5 और इसकी वैल्यू 2 और फिर 3, तो ये बनेगा 5। इसको हम लिख सकते हैं कि इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि 1 अपॉन यहाँ की पावर तो ये आ जाएगा और log 5 तो यहाँ से आ गई वैल्यू 2। और यदि अगर हम वैल्यू इसके ट्रिग्नोमेट्रिकल जो इक्वेशन दी है इसकी मिनिमम वैल्यू अगर हम -2 रखें तो 3 - 2 1 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो पूरे की वैल्यू आएगी 0। तो इसका आंसर जो आएगा वो 0 से लेकर 2 तक आया, ये क्लोज ब्रैकेट, इसी आंसर आया। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि हमारे पास में 2 sin π/8, 2 π/8, 3 π/8, 5 π/8, 6 π/8 और 7 π/8 की वैल्यू गिवन है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्या होगा कि भाई sin π/8 और cos sin 7 π/8 दोनों सेम है, उनको रख सकते हैं। sin 2 π/8, 6 π/8 दोनों सेम है, तो इसकी जगह sin 2 π/8 रख सकते हैं। 3 π/8 और 5 π/8 दोनों की वैल्यू सेम है। तो हम इसे सॉल्व कर क्या करेंगे, देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे 2 ब्रैकेट sin π/8 और sin 7 π/8 की वैल्यू सेम है, तो मैं इसको लिखूंगा sin π/8 इसको। तो sin 7 π/8 को लिखूंगा sin π/8 sin π/8 तो ये हो गया, इसमें स्क्वायर बनेगा और इनटू sin 2 π/8 और इनटू sin 3 π/8 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये होगी, तो इसलिए हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब यहां से देखिए कि इसकी इससे काट लीजिए तो ये 4 हो जाएगा। sin π/4 की वैल्यू थी 1/4, √2 तो 1/√2 को बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो 2 इंटू 1/2 बाहर आ गया, तो यहाँ से बचेगा क्या sin π/8 और इंटू साइन, इसको हम लिख सकते हैं 4 π - π अपॉन यहाँ से आ जाएगा 8 और ये का हो गया होल स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा यहाँ से कितना sin π/8 और इंटू इसके अपन ये करूंगा तो ये बना π/2, तो ये बनेगा यहाँ से सॉल्व करने के बाद में cos π/8 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे इसमें कि 4 से मल्टीप्लाई कर, अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ तो ये मुझे 1/4 करना पड़ेगा, तो 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला बनेगा, तो 1/4 इंटू साइन, ये बनेगा कितना sin 2 इंटू π/8 और इस पूरे का होल स्क्वायर, इससे ही कटेगा π/4, तो यहाँ से कितना बचेगा भाई 1/4 इंटू साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर, तो 1/2, तो इसका मतलब 1/8 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास में ये वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको बताया था। अब ध्यान से देखिए कि एफ के की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी निकल के। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो एफ के की वैल्यू 1 आती है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे क्या के की वैल्यू 1 से लेकर के 20 तक। अब ये 1 अपॉन यहाँ से निकल के आएगा हमारे पास में साइन के और इनटू साइन के प्लस 1। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जो मैंने अभी टेक्निक बताई थी कि क्या कि 1 अपॉन दिस ये निकलेगा हमारे पास साइन इन दोनों का डिफरेंस 1 और लिमिट के की वैल्यू 1 से लेकर के 20 तक कॉट के माइनस कॉट के प्लस 1, ये वैल्यू निकल के आएगी। फिर उसके बाद में 1 अपॉन साइन 1, और अगर मैं के की वैल्यू 1 इसके अंदर रखता हूँ, के की वैल्यू पहले तो के की वैल्यू 1 रखूंगा, तो कॉट 1 माइनस कॉट 2 प्लस फिर 2 रखिए, तो कॉट 2 माइनस कॉट 3 प्लस डॉट 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 रखते चले जाएंगे, तो इसका मतलब सबसे लास्ट वाली जो डिजिट आएगी वो बनेगी आपकी कॉट माइनस में आएगी और ये बनेगी 20 रखेंगे तो 21 आ जाएगा यहाँ से।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे ये कैंसिल, आगे की सारी बीच की सारी टर्म्स कट जाएगी। अगर पहली टर्म्स बच रही है तो सबसे लास्ट वाली टर्म्स बचेगी, और उसका मतलब ये हुआ यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास, तो ये आएगी 1/sin 1, और ये इसको हम लिख देंगे क्या कि cos 1/sin 1, और यहाँ से लिखेंगे हम क्या कि cos 21/sin 21, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बचेगा, इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, तो ये बनेगा आपका कितना cosec 1, और यहाँ से हम एलसीएम अगर ले लें तो sin 1 इंटू sin 21, और इसको हम लिखेंगे यहाँ से कितना कि sin 21 cos 1 माइनस का cos 21 और इंटू sin 1, ये वैल्यू sin a cos b, तो ये बनेगा हमारे पास कितना कि cosec, इसको भी ऊपर लेके जाए तो ये बनेगा cosec स्क्वायर 1, और इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये बनेगा cosec 21, cosec 21, और ये बनेगा sin a माइनस बी यानी कि sin 20 डिग्री, और ये बनेगी आपके पास कितना sin 20 डिग्री। अब इसमें से देखिए वैल्यू कौन सी मैच करती है, तो cosec स्क्वायर 1 और cosec 21 और sin 20, इसलिए इसका ऑप्शन आता है सी। ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट पे निकल के आया। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेट्स सॉल्व।